श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शत्रुघ्न एस्ट्रो समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं पूर्व दिन के बाकी विषयों को लेकर। पूर्व में आपने मालाओं के बारे में जाना था, जिसमें आपने हल्दी की माला पे वीडियो की समाप्ति हो गई थी किसी कारणवश। आज हम जानेंगे हल्दी की माला। हल्दी के गांठों को टुकड़े करके घिस कर गुड़िया की भांति बना ले और 109 की संख्या में पीले धागे में गूंथ कर धारण करने से गुरु के प्रभाव, खराब प्रभाव जो हैं वह दूर होते हैं और शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु मंत्र का जप इस माला से करना लाभदायक माना जाता है। किसी विवाद में विजय अथवा मुकदमेबाजी में विजय के लिए या बगलामुखी के मंत्र जप अनुष्ठान के लिए हल्दी की माला बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। हल्दी की माला से जप आदि करने पर सफलता प्राप्ति होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। बार बार किसी को जुकाम, एलर्जी जैसी शिकायत रहती है तो उन्हें 21 या 11 दाने हल्दी की माला धारण करनी चाहिए। अरिष्ट मूल की माला, अरिष्ट मूल को अरणी भी कहते हैं। मेरी समझ में अरणी नाम से प्रसिद्ध वृक्ष बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। इसकी जड़ की माला 21 से 11 दाने की बनाकर धारण करने से दुर्घटना तथा दूसरे होने वाले अनिष्टकारी प्रभावों से हमें बचाता है। स्वर्ण छीरी की माला, स्वर्ण छीरी को कहीं पर बंग एवं कहीं पर घमोर भी कहते हैं। इसकी जड़ की 21 या 11 दाने की माला बनाकर धारण करने से श्वास के रोगियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे की माला यदि धन लाभ के लिए और दरिद्रता दूर करने के लिए, लक्ष्मी या कुबेर के मंत्र का जप अनुष्ठान करने के लिए कमलगट्टे की 109 अथवा 51 दाने की माला का उपयोग किया जाता है। कमलगट्टे की 109 या 51 दाने सफेद या पीले धागे में बनाकर मंत्र जप करने से धन लाभ होता है, निर्धनता दूर होती है। 21 या 11 दाने की माला बनाकर धारण करने से मन को शांति मिलती है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब इसी क्रम में चलते हैं। बेल की माला, बेल्व मूल जिसे कहते हैं, बेल्व की जड़, बेल्व मूल की माला। बेल्व मूल की माला धारण करने से क्या फायदा होता है उसके बारे में जानते हैं। बेल की जड़ या 11 दाने, बेल की जड़ की 21 या 11 दाने की माला लाल धागे में बनाकर धारण करने से सूर्य ग्रह से उत्पन्न अनिष्टकारी प्रभाव दूर होते हैं और धन लाभ होता है। साहस, बल और वीर्य बढ़ता है। बेल के छोटे कच्चे फल की 51 दाने की माला बनाकर धारण करने से निर्धनता दूर होती है और धन लाभ के लिए मंत्र जाप किया जाए इस माला से तो सफलता मिलती है। यह माला स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। जामुन के बीज की माला, जामुन के बीज की 51, 21 या 11 दाने की माला बनाकर गले में धारण करने से धातु विकार, शुगर और प्रेत बाधा दूर होती है। यह माला सफेद धागे में बनाकर धारण करना चाहिए। कैथा की माला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैथ अपने यहाँ बिहार प्रदेश में उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दूं, कैथे के कच्चे छोटे फलों की 21 या 11 दाने की माला सफेद धागे में बनाकर धारण करने से शुगर की बीमारी में लाभ मिलता है। साथ ही कच्चे कत्थे के गुड्डे का चूर्ण 1 तोला मात्रा में सुबह शाम पानी से लेने पर लाभ मिलता है।
कहते कि माला धारण करने से फिल पांव रोग में भी लाभ की प्राप्ति होती है। गुलाब के जड़ की माला, गुलाब के जड़ की 51 या 21 दाने की माला लाल धागे में बनाकर धारण करने से चक्कर आना, बेहोशी, मिर्गी, आधा शीशी तथा पागलपन की शिकायत दूर होती है। लाल या पीले गुलाब की माला अधिक लाभकारी मानी जाती है। शंखी माला, छोटे छोटे शंखियों की बनी मालाएं बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसको धारण करने से चंद्र ग्रह की खराबी दूर होती है और शुभ प्रभाव बढ़ता है। चंद्र मंत्र का जप इस माला से करने से चंद्र ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस माला के धारण करने से अशांति, उलझन आदि दूर होती है, मन प्रसन्न रहता है, हृदय को शक्ति मिलती है। पीलिया, चेचक, खसरा के रोगियों को धारण करने से आराम मिलता है। यह माला बच्चों को अधिक लाभकारी बताई गई। हाथी दांत की माला, हाथी दांत की 11, 7 या 5 दाने सफेद धागे में गूंथकर बना ले। यह माला धारण करने से मन में स्थिरता पैदा होती है, गंभीरता की प्राप्ति होती है। नपुंसकता के शिकार लोगों को इस माला को धारण करने से नपुंसकता दूर होती है। पौरुष और शक्ति बढ़ती है। चमगादड़ के हड्डी की माला, चमगादड़ के हड्डी की माला का क्या लाभ है उसे हम जानते हैं। 7, 5 या 3 दाने की चमगादड़ के हड्डी की बनी माला धारण करने से बात रोग दूर होता है। बात रोग से संबंधित दर्द जो है वह दूर होते हैं। पैरों का फटना जैसे दर्द, साइटिका और स्नायु पीड़ा दूर होती है और रोगी को आराम मिलता है। हरे की माला, छोटी 1 साइज के हरे लेकर पानी में भिगो दें। 1 या 2 दिन बाद गुड़ियों की भांति काटकर या घिसकर बना लें तथा 21 दाने की माला तागे में गूंथकर धारण करने से आम बात, शरीर में होने वाले सूजन और क्षय रोग में आराम मिलता है। सरफोका जड़ की माला, सरफोका की जड़ ला करके छोटे 21 टुकड़े बनाकर सफेद रेशमी तागे में बांधकर माला बनाकर शुक्रवार को गले में धारण करने से शुक्र ग्रह से संबंधित अनिष्टकारी प्रभाव दूर होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ता है। पुरुषों में होने वाले प्रमेह रोग तथा धातु विकार रोग में इस माला को धारण करने से लाभ की प्राप्ति होती है। ऊंट के बालों की माला, ऊंट के बालों की रस्सी बनाकर उसमें 7 गांठे ओम मदनाय नमः में बीर्ज अस्तंभय अस्तंभय स्वाहा, इस मंत्र का प्रत्येक गांठ बनाने पर जप कर ले। मंत्र है ओम मदनाय नमः में वीर्ज अस्तंभय अस्तंभय स्वाहा। अब 7 गांठ को लगाने पर इस मंत्र को पढ़ें। इसे माला की भांति स्त्री संभोग से 10 मिनट पहले पुरुष अपने कमर में बांध ले तो संभोग के समय बीर्ज का स्तंभन हो जाता है तथा स्त्री पुरुष दोनों को संभोग का आनंद देर तक प्राप्त होता है। फिटकरी की माला, 2 या 5 या 7 फिटकरी को घिसकर चिकने एवं लंबे बनाकर सफेद रेशमी या सफेद धागे में थोड़े से अंतर में बांधकर तथा ऊंट माला में लिखे मंत्र से, ऊंट माला में जो अभी मैंने मंत्र बताया उस मंत्र से 7 बार फिटकिरी माला एवं 5 लौंग अभिमंत्रित करके स्त्री संभोग से 10 मिनट पहले पुरुष माला को अपनी कमर में बांध ले तथा सभी लौंग स्वयं पुरुष खा ले। इसके बाद स्त्री संभोग करने पर बीर्ज स्तंभन होगा और संभोग का आनंद आएगा। पुत्र जीवा की माला, पुत्र जीवा को पुत्र जीवक के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र जीवक यह वनों का वृक्ष होता है। इसके छोटे छोटे गोल फल होते हैं। संस्कृत में इसे पुत्र जीवक भी कहा जाता है। इसे गर्भ रक्षक, संतान कारक, विशेषकर पुत्र संतान कारक माना जाता है, इसलिए इसका नाम पुत्र जीवक या पुत्र जीवा रखा गया है।
गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म के बाद शुद्धि के दिन गाय के कच्चे ताजे दूध से 4 दिन तक केवल प्रातः काल में इसका आधा तोला चूर्ण मिश्री मिले कच्चे गाय के दूध में स्त्री को लेना चाहिए। इसके बाद स्त्री को 21 या 11 दाने की माला पति से मिलन काल में कमर में बांधना चाहिए। इस प्रयोग को करने से गर्भ धारण होता है। गर्भ धारण हो जाने पर स्त्री को गर्भ की रक्षा के लिए और गर्भपात से बचने के लिए पुत्र जीवा की माला स्त्री को गले में धारण करना चाहिए। आगे की कड़ी में चलते हैं। घमीरा की माला। घमीरा की जड़ या डंठल के 11 टुकड़े लाल धागे में बांधकर माला बनाकर उन बालकों को धारण करना चाहिए जिनको सूखा रोग हो गया हो। इस माला को धारण करने से सूखा रोग दूर हो जाता है। कहरवा की माला या कहरवा के दाने किसी वनस्पति के गोंद से बनाए जाते हैं। रत्न बेचने वाले तथा माला बेचने वालों के यहाँ मिलते हैं। 7, 5 या 3 दाने की माला बनाकर गले में धारण करने से रक्तचाप की बीमारी, हृदय की धड़कन, घबराहट, बेचैनी आदि दूर होती है। मकोए की माला। मकोए बरसात के समय उगता है। यह सफेद तथा नीले रंग का पाया जाता है। सफेद की डंठल हरी होती है और फूल सफेद होते हैं और नीले की डंठल श्यामपन लिए होती है, फूल नीले होते हैं। इसकी जड़ ला करके छोटे छोटे 7 टुकड़े करके नीले या काले धागे में माला की भांति बांधकर गले में धारण करने से रात्रि में होने वाले बुखार ठीक रहते हैं। तो आज हमने जाना विभिन्न प्रकार की मालाओं के बारे में। आगे की कड़ी में हम ऐसे ही नित्य नई जानकारियां लेकर आपके लिए आते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इजाजत दें। नमस्कार।